हेलो गाइस, सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम, राधे राधे। सभी का स्वागत और अभिनंदन है आज की क्लास में, मतलब 10 की दहाड़ में। तो क्या हालचाल है सभी के, जरूर बताइएगा कमेंट करके। आज अनेकार्थी शब्द की पहली क्लास होने वाली है इस 10 की दहाड़ में। अनेकार्थी शब्द क्या होते हैं और इनके कौन कौन से अर्थ होते हैं, इन सारी बातों पे हम लोग जो है इन सारी बातों पे हम लोग चर्चा करेंगे बढ़िया से। तो समझिएगा, सबसे पहले अनेकार्थी के बारे में जान लेते हैं। देखिए, अनेकार्थी किसे कहा जाता है? बोले सर, एक से अधिक अर्थ रखने वाले को अनेकार्थी शब्द कहा जाता है। कहने का मतलब जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ हो। जैसे एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। जैसे मान ले कहा आपने हरि का अर्थ क्या होगा। अब हरि के कई सारे अर्थ होते हैं। देखिए, हरि का अर्थ मेंढक भी होता है, आपको पता होना चाहिए। और सबसे पहली बात, हरि का मतलब क्या होता है? बोले सर, हरि का मतलब विष्णु होता है। अच्छा साहब, हरि का मतलब इंद्र भी होता है, याद रखिएगा। ठीक है। हरि का मतलब क्या होता है? बोले सर, हरि सर्प को भी कहा जाता है। हरि जो है वो तालाब को भी कहा जाता है। किसको कहेंगे सर? तालाब को भी कहा जाता है। और हरि जो है वो कामदेव को भी कहा जाता है। इसका मतलब ये जो हरि शब्द है, इसके कई सारे अर्थ हो गए। क्या हो गए? बोलो सर, कई सारे अर्थ हो गए। तो जब ये शब्द एक है, इसके अर्थ कई सारे हैं, इसी को क्या कहा जाता है? ये जो शब्द है, इसी को अनेकार्थी शब्द कहा जाता है। अब इस तरह से कई सारे शब्द आपको मिलेंगे। जैसे कह देता है अपेक्षा का अर्थ क्या होगा, जरा बताइएगा। तो कहेंगे सर अपेक्षा, भाई अपेक्षा का अर्थ इच्छा भी होता है कि हमें आपसे अपेक्षा है, इच्छा है, मेरी अपेक्षा है। अपेक्षा का अर्थ तुलना भी होता है कि उसकी अपेक्षा, राम की अपेक्षा श्याम सुंदर है, तो तुलना की जा रही है। अपेक्षा का मतलब आवश्यकता भी होता है। और अपेक्षा आशा को भी कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। तो ये अनेकार्थी शब्द हो गया, इसके कई सारे अर्थ आपके हो गए। ठीक है। इसी तरह से आगे बढ़ेंगे तो अरुण शब्द। अरुण, देखिए, अरुण सूर्य के सारथी का भी नाम है, जो सूर्य का सारथी होता है। और अरुण सूर्य को भी कहा जाता है। अच्छा, अरुण जो है वो लाल को भी कहा जाता है। लाल मतलब लाल रंग कह सकते हो। यहाँ पे आप चाहो तो रंग भी लिख सकते हो कि भैया लाल रंग को भी क्या कहते हैं? अरुण कह देंगे। जो सुबह वाला सूर्य होता है उसको अरुण कहा जाता है, जिसमें लालिमा छाई होती है। ठीक है। तो ये अरुण क्या हो गया? अनेकार्थी शब्द हो गया। इसी तरह से अंबर। अब देखिए, अंबर आपने पढ़ा होगा भाई। अंबर जो है बादल का भी पर्यायवाची होता है। और अंबर जो है आकाश का भी पर्यायवाची होता है। अंबर को वस्त्र भी कहा जाता है। और जो कपास होती है उसको भी अंबर कहा जाता है। और ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया कि निम्न में से अंबर का कौन सा अनेकार्थी शब्द नहीं है? तो क्या बोलेंगे? जो भी नहीं होगा, बाकी ये चार होते हैं, इनको ध्यान रखिएगा। ठीक है। आगे बढ़ेंगे। इसी तरह से पूछ रहे हैं अंक का क्या होता है। अब देखिए, अंक का मतलब क्या हो गया? कहेंगे सर अंक का मतलब भाग्य होता है। अंक का मतलब गिनती के अंक भी होते हैं। अंक का मतलब गोद भी होता है। नाटक का एक अध्याय, उसे भी अंक कहा जाता है। चिन्ह या संख्या, उसको भी अंक बोल देंगे। और परिच्छेदन जो होता है उसको भी अंक कहा जाता है। अब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है आपसे, आप लोग सभी लोग बताइएगा कि अंक सायनी किसे कहा जाता है? क्या बोलेंगे? आपसे पूछ लेगा कि भैया अंक सायनी किसे कहा जाता है, जरा बताइएगा। अंक सायनी, अंक सायनी का क्या अर्थ होता है? कोई मुझे बताएगा? कमेंट करके बताइएगा। अब देखिए, ये जरूर मुझे कमेंट करके बताएगा इसका अर्थ क्या होगा। ठीक है। उसके बाद आम का बताइएगा। यहाँ पे आम जो है अनेकार्थी शब्द है। अब एक आम का मतलब आम का फल हो गया, जो आप खाते हो भाई, आम हो गया, मैंगो जिसको बोलते हैं। एक आम का मतलब यार साधारण आदमी, मामूली आदमी। ये आम आदमी है, मतलब मामूली आदमी है। एक आम का मतलब रंज भी होता है कि यार इनसे मेरी रंज है, ये आम का मतलब एक रंज भी होता है, याद रखिएगा। लेकिन आपके लिए ये तीन शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, इन तीन शब्दों को और अच्छे से ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे। अंश की बात करता है तो एक अंश का मतलब क्या होता है भाई? एक अंश का मतलब भाग होता है। भाग बोले तो हिस्सा जिसको कह सकते हैं, एक अंश का मतलब हिस्सा हो गया। एक जो होता है कोण का अंश होता है। ये मान लीजिए कोण बनाया, तो ये क्या हो गया? बोलो सर, एक ये भाई अंश हो गया, एक ये अंश हो गया। तो अंश बोलते हैं भाई कोण के, एक कोण का जो अंश होता है। उसके बाद किरण हो, अंश को किरण भी कहा जाता है। और किरण का मतलब अंश भी होता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। तो अंश के तीन अर्थ केवल याद रखने, हिस्सा, कोण, कोण का अंश और किरण। आगे देखेंगे अज। ये आया हुआ क्वेश्चन है, किसमें आया था? जीडी में भी पूछा गया है। अब अज का मतलब चंद्रमा होता है। देखिए, अज का मतलब होता है जिसने जन्म ना लिया हो, ना जन्मा। क्या बोलेंगे? ना जन्मा। तो जिसने जन्म नहीं लिया उसे अज कहा जाता है। अब अज जो दशरथ, राजा दशरथ थे, मतलब रामचंद्र जी के दादा का नाम भी क्या था? कैंसर अज था। शिव जी को भी अज कहा जाता है, जो शिव जी हैं, शंकर जी हैं। और जो बकरा होता है, बकरा, उसे भी अज अज कहा जाता है। चंद्रमा को भी अज कहा जाता है। अब आपको कमेंट करके ये बताना है कि भैया अजा किसे कहा जाता है, जरा बताइएगा। किसे कहा जाता है? अज तो बकरा को कहा जाता है, अजा किसे कहा जाता है ये बताएगा। अजा का मतलब होता है जो ना जन्मी हो, उसे भी कहते हैं। अब आगे देखें, अब्ज का मतलब क्या होता है? तो सबसे पहला अब्ज का मतलब क्या होता है? बोलो सर, एक देखिए, इसको तोड़ के पढ़िएगा। अब मतलब पानी हो गया। जा का मतलब जन्म लेने वाला। तो अब मतलब पानी में जन्म लेने वाला, तो सबसे पहली बात तो कमल को कहते हैं। अब पानी में शंख भी जन्म लेता है, पानी से चंद्रमा भी जन्मा हुआ है, और पानी से कपूर भी जन्म लेता है। इसलिए चंद्रमा, कमल, शंख और कपूर, इन तीनों का अर्थ रखता है कौन? ये अब्ज। अब्ज क्या है? अनेकार्थी शब्द है। ठीक है। आगे देखिएगा। अतिथि का मतलब क्या होता है? बोलो सर, अतिथि का मतलब जिसके आने का समय
और तिथि निर्धारित ना हो उसे अतिथि बोलते हैं, मतलब एक तरह से मेहमान हो गया। तो सबसे पहली बात, जिसका तिथि भाई निर्धारित नहीं है आने की, अतिथि का मतलब मेहमान भी होता है, अतिथि साधु को भी कहा जाता है। साधु आपने देखा होगा, कहते हैं अतिथिगण ध्यान दें, यात्रीगण ध्यान दें, तो यात्रियों को भी क्या कहा जाता है, अतिथि कह सकते हैं। अतिथि बोलते हैं जो अपरिचित व्यक्ति होता है उसको भी अतिथि कह देंगे, जो आपके यहाँ आ जाएगा भाई। अतिथि का मतलब अग्नि भी होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और राम का पोता अर्थात जो कुश हुए हैं रामचंद्र जी के पुत्र, तो कुश का लड़का मतलब रामचंद्र जी का पौत्र, उसका भी नाम क्या है बोलो सर, उसका भी नाम अतिथि है, याद रखिएगा, ठीक है। अब आगे देखिएगा, यहां पे आ गया ईश्वर का पर्याय, मतलब ईश्वर का अनेकार्थी। देखिए अनेकार्थी पर्यायवाची अलग है, तो ईश्वर का अनेकार्थी क्या होता है, ईश्वर को परमात्मा भी कहा जाता है, ठीक है। ईश्वर को क्या बोलेंगे, ईश्वर को परमात्मा के नाम से भी जाना जाता है भाई। ईश्वर को स्वामी भी कह देंगे आप, ईश्वर का अनेकार्थी स्वामी भी है। ईश्वर का एक अर्थ शिव भी है, ईश्वर का एक अर्थ पारा भी होता है, इसको याद रखिएगा जरूर। और ईश्वर का एक अर्थ पीतल भी रखता है, अर्थात ईश्वर का ही अर्थ हो गया पीतल। तो ईश्वर भी क्या है बोलो सर, ये जो ईश्वर है ये भी क्या है, तो कहेंगे सर ये भी अनेकार्थी शब्द है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़िएगा, इसी तरह से आता है इतर। ये क्वेश्चन पूछा गया है इतर कई सारे एग्जामिनेशन में कि भैया इतर किसे कहा जाता है। तो एक इतर का मतलब क्या हो गया बोलो सर, एक इतर का मतलब दूसरा हो गया। एक इतर होता है भैया साधारण को भी इतर कहा जाता है, दूसरे को कहा जाता है। और नीच जो होता है, नीच गिरा हुआ इंसान, उसे भी इतर कहते हैं, ये भी याद रखना है आपको। इसी तरह से आगे, अब 10 मिनट में, 10 से 15 मिनट में आपको कई सारे शब्द देखने को मिल जाएंगे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। और मैंने यहाँ पे वही चीजें रखी हैं जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। अब कह रहा है इंगित का क्या हो जाएगा, तो इंगित का एक तो संकेत होता है, क्या होता है, इंगित कर रहा है मतलब संकेत कर रहा है। एक इंगित का मतलब हो गया अभिप्राय अर्थात प्रयोजन क्या है। एक इंगित का मतलब हो गया क्या बोलते हैं, हिलना डुलना, कि यार इंगित हो रहा है, हिल डुल रहा है, तो हिलना डुलना को भी क्या बोलते हैं, कहेंगे सर इसको भी इंगित कहा जाता है। आगे देखिएगा, इंद्र का, भाई इंद्र पूछ रहा है इंद्र का क्या होगा। अब इंद्र के भी कई सारे अर्थ होते हैं। अर्थ क्या होते हैं देखिएगा, एक तो इंद्र का अर्थ क्या होगा बोल सर, एक इंद्र का अर्थ हो जाएगा देवराज, मतलब देवों के राजा। इंद्र जो राजा होता है ना, उसको भी आप इंद्र कह सकते हो, तो राजा को भी इंद्र कहा जाता है। और जो रात्रि, पहली बार कई लोग सुन रहे होंगे, इंपॉर्टेंट है ध्यान रखिएगा, जो रात्रि होती है मतलब रात जिसको बोलते हैं, तो रात को भी आप इंद्र बोल देते हो, रात को भी याद रखिएगा इंद्र कहा जाता है, ठीक है। इसी तरह से आगे एरावती किसे कहेंगे, तो एरावती किसे कहा जाता है, एक तो दक्षिण भारत में आपको पता होगा नदी बहती है जिसका नाम है एरावती नदी। एक तो एरावती नदी दक्षिण भारत की नदी को कहा जाता है, इरावती नदी जिसको बोलते हैं। एक एरावती का मतलब बिजली भी होता है, इसको भी ध्यान रखिएगा, ध्यान रखेंगे आप लोग। और वट पत्री, वट की जो पत्ती होती है उसे भी क्या कहा जाता है बोलो सर, उसे भी एरावती कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। तो आपके लिए दो ये इंपॉर्टेंट है, केवल दो को याद रखिएगा, बल्कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका ये है जिसको मैंने गोल कर दिया अलग से। अब देखिए एकाक्ष का मतलब क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। एकाक्ष का मतलब हो गया जिसकी एक आंख हो, क्या बोलेंगे, जिसकी, ये वाक्यांश लिख देता हूं, जिसकी एक आंख हो, एक आंख हो, या जिसके एक आंख हो, ऐसे लिख लीजिएगा, जिसके एक आंख हो उसे क्या कहा जाता है बोलो सर, जिसके एक आंख हो, जिसके एक आंख हो उसे एकाक्ष कहा जाता है। अब कौवा को कहा जाता है कि भैया कौवा जो है, कौवा उसके भी एक आंख है, काना के तो एक आंख होती है, मतलब एकाक्ष के दो अर्थ हो गए, एक कौवा और एक क्या हो गया बोलो सर, एक हो गया आपका काना, ठीक है। इसी तरह से ओक का पूछ लेता है, ओक ये पर्यायवाची पूछेगा जीडी में, मतलब अनेकार्थी पूछेगा, 100% जीडी में ये छप सकता है क्योंकि पूछा भी गया है सीआरपीएफ 20 में। अब ओक का एक मतलब क्या होता है बोलो सर, एक ओक का मतलब होता है पक्षी, क्या कहेंगे, कहेंगे सर एक मतलब होता है पक्षी। एक मतलब ओक का सॉरी माफ कीजिएगा, एक ओक का मतलब शूद्र भी होता है। एक ओक मतलब ओकना, मितली आना, जिसको मतली बोलते हैं या मितली बोलते हैं, वोमिटिंग जिसको इंग्लिश में कहते हैं, वोमिट आ रहा है, वोमिट, तो मितली को वोमिट हो गया, मतलब ओक को भी क्या कहा जाता है बोलो सर, ओक को मतली भी कहा जाता है। ओक का मतलब घर भी होता है और ओक का मतलब पनाह भी होता है, ठीक है। पीडीएफ आपको मिल जाएगी इस टेलीग्राम पे, टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है, पीडीएफ दे दूंगा मैं। अब पीडीएफ दे दूंगा तो आपको और आसान हो जाएगा। कह रहा औसत का क्या हो जाएगा, औसत ये अनेकार्थी शब्द है, इसका क्या होगा अर्थ, तो एक तो औसत, भैया औसत निकाल लो, मैथ्स में पढ़ा होगा आपने, औसत मतलब बीच वाला। एक औसत का मतलब क्या होता है, कहेंगे सर एक औसत का मतलब साधारण हो गया, और एक औसत का मतलब दरमियानी हो गया, कि यार उसके दरमियानी मतलब उसके औसत क्या होगा, ठीक है, ये भी याद रखेंगे। उसके बाद क्या कह रहा है देखिएगा, कह रहा भैया काल का मतलब क्या होता है, एकदम इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है आपके कई सारे एग्जामिनेशन में, आपके जीडी में भी छप सकता है क्योंकि अनेकार्थी का एक बढ़िया सा टॉपिक दिया हुआ है। तो कह रहा एक काल का मतलब क्या हो गया, एक काल का मतलब समय हो गया।
एक काल का मतलब कि तुम्हारा काल आ गया, मतलब तुम्हारी मृत्यु आ गई। और एक काल यमराज जी को भी कहा जाता है। तो काल के 3 अर्थ होते हैं जो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। और मैं इसको स्टार टिक दे रहा हूं, ये 100% पूछे जाने की संभावना है, ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अनेकार्थी के भी 2-3 वीडियो डाल के फिर उसके बाद हम ले आएंगे व्याकरण पे, आपको अभी थोड़े दिन चलेगा विलोम शब्द वगैरह, फिर व्याकरण पे आ जाएंगे। व्याकरण का भी इसी तरह से पोस्टमार्टम करेंगे। कर्ण का क्या होता है? देखिए, कर्ण एक नाम है। जो कर्ण राजा थे, अंगराज कर्ण जिनको कहा जाता था, महाभारत जिनने देखी होगी उनको पता होगा, अंगराज कर्ण जिनको बोला जाता है, अंगराज, अंग देश के राजा। और एक कर्ण का मतलब कान होता है, ध्यान रखिएगा। एक कर्ण का मतलब क्या होगा? कैंसर कान हो गया। ठीक है, 2 अर्थ हो गए, आसान है, कर लोगे। अब देखिए, कंबल का मतलब, एक तो कंबल वो हो गया जो भैया इस समय ठंडक होगी जनवरी में, यूपी वगैरह में, जो दिल्ली वगैरह में लोग ओढ़ रहे हैं, ऊनी वस्त्र, कंबल जिसको बोलते हैं। एक कंबल का मतलब क्या होता है? गाय का, आपने देखा होगा, गाय के नीचे लटकता हुआ जो रास होता है, ठीक है ना, उसे कंबल बोला जाता है। तो जो गाय के गले के नीचे जो रास लटकता है उसे कंबल कहते हैं, ध्यान रखिएगा। और एक कंबल का मतलब आंसू भी होता है, ये स्टार टिक दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। एक कंबल का मतलब क्या होता है? बोलो सर, आंसू भी होता है। ठीक है, आगे देखेंगे। कुरंग का मतलब क्या होता है? अब देखिए, कुरंग एक तो हो गया, कुरंग मतलब बुरा रंग, मतलब कुरूप कह सकते हैं जिसको, बदरंग कह सकते हैं आप। यहाँ पे इसको क्या कह सकते हो भाई? बदरंग कह सकते हो, या आप कुरूप कह सकते हो, कुरूप कह सकते हो इसको। ठीक है, एक बदरंग हो गया, कुरूप हो गया, कुरंग मतलब बुरा रंग। एक कुरंग का मतलब नीला भी होता है, और एक कुरंग का मतलब हिरण भी होता है, और हिरण को कुरंगम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बोलो सर, इसको कुरंगम के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आपको याद रखना है। ओके, आगे बढ़िएगा। अब कह रहा कुंभ का क्या अर्थ होता है भैया? तो एक कुंभ तो वो हो गया, कुंभ मेला भी लगता है, इलाहाबाद, प्रयागराज, उज्जैन वगैरह में लगता है, आपको याद होगा, हरिद्वार में भी लगता है। तो एक कुंभ का मेला हो गया, तो लिख सकते हो कुंभ मेला। एक तो कुंभ वो हो गया भैया, कुंभ मेला जो लगता है, ठीक है ना, कुंभ मेला भी कह सकते हो। उसके बाद एक कुंभ क्या हो गया? एक कुंभ का मतलब घड़ा भी होता है। कुंभ राशि होती है, कहते भैया कुंभ राशि है इनकी, ठीक है ना, कुंभ राशि है। उसके बाद हाथी का मस्तक, जो हाथी का माथा होता है, उसे भी क्या कहते हैं? उसे भी कुंभ कहते हैं, ध्यान रखिएगा। ओके, आगे देखेंगे। कह रहा कुशल का मतलब क्या हो जाएगा? कि यार ये बंदा कुशल है। तो कुशल का मतलब तो आप जानते हो ना, इसका पर्यायवाची क्या होगा? कि सक्षम है, प्रवीण है, ये पर्यायवाची लिख दिया मैंने इसकी। लेकिन कुशल के 2 मतलब होते हैं। एक तो कुशल, भैया कहते नहीं, घर पे फोन आता है, घर से कहते हैं सब कुशल मंगल है ना, सब ठीक ठाक हो। तो एक कुशल का मतलब हो गया ठीक हो, कुशल में हो, मतलब खैरियत है, तो वो वाला खैरियत हो गया, खैरियत पूछो हमारी, गाना भी सुना होगा आपने। एक कुशल का मतलब प्रवीण अर्थात चतुर भी होता है, जो काम में दक्ष हो या जो चतुर हो, बुद्धिमान हो, उसे भी क्या कहा जाता है? कुशल कहा जाता है, किसी काम में पारंगत कह सकते हैं। कनक आता है। अब कनक कनकते 100 गुनी मां दकता अधिकाई, या पाए बौराए जग या खाए बौराए, खूब सुना होगा आपने। तो या पाए बौराए मतलब सोना पाकर के आदमी बौरा जाता है, इसका मतलब सोना को कनक कहा जाता है। या खाए बौराए मतलब धतूरा खा करके बौरा जाता है, इसलिए क्या भाई, इसमें नशा होता है, सस्ता वाला नशा, तो बोले सर ये धतूरा हो गया। कनक को धतूरा भी कहा जाता है। 2 शब्द और याद रखिएगा, कनक को गेहूं के नाम, गेहूं भी कनक को कहा जाता है, और कनक का अर्थ एक पलाश भी होता है, जो पलाश का पुष्प है ना, उसको भी क्या कहा जाता है? बोले सर उसको भी कनक कहा जाता है, ये भी याद रखना है। चलिए जी, आगे देखेंगे। एक आ गया गुण। अब देखिए, गुण का मतलब क्या होता है? कहेंगे सर गुण का मतलब भाई तुम्हारे अंदर क्या गुण है, तुम्हारे अंदर की क्या विशेषता है, बताइएगा। एक गुण का मतलब जो रस्सी होता है उसको भी गुण कहा जाता है, और एक गुण का मतलब तुम्हारा गुण क्या है, मतलब तुम्हारा कैसा गुण है, तुम्हारा स्वभाव कैसा है। तो एक गुण का मतलब स्वभाव हो गया, एक गुण का मतलब विशेषता, एक गुण का मतलब रस्सी हो गया। ये अनेकार्थी शब्द पूछ सकता है, इसमें ध्यान रखिएगा। अब जैसे ग्रहण का मतलब हो गया, कि भैया एक ग्रहण का मतलब क्या हो गया? छोटा हो गया, मैं लिख देता हूं बड़ा बड़ा। एक ग्रहण का मतलब होता है लेना, कि ग्रहण कर लेना, लेना हो गया। एक ग्रहण का मतलब सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण बोलते हैं, क्या बोलेंगे? सूर्य ग्रहण, और क्या बोलेंगे? चंद्र ग्रहण बोला जाता है। लिख देता हूं बढ़िया बड़ा बड़ा, चंद्र ग्रहण बोला जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, एक ग्रहण कर लेना मतलब किसी चीज को स्वीकार करना, स्वीकार करना। तो स्वीकार करना, ले लेना, उसको भी क्या कहा जाता है? ग्रहण कर लेना मतलब ले लेना, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद आगे देखिएगा, गुरु आ गया। अब देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, स्टार टिक दीजिएगा इसको, ठीक है, पीडीएफ में दे दूंगा, टेलीग्राम अभी बता दूंगा, टेंशन मत लीजिएगा। तो एक का गुण का मतलब हो गया शिक्षक, सॉरी, एक गुरु का मतलब क्या हो गया? गुरु शिक्षक। एक गुरु का मतलब श्रेष्ठ होता है, कि यार ये गुरु है श्रेष्ठ। गुरु का मतलब बड़ा भी होता है, वो ऐसे गुरु लिखा जाएगा, गुरु का मतलब बड़ा भी होता है, गुरु का मतलब भारी भी होता है, और 2 मात्राओं वाला जो छंद होता है उसको भी गुरु कहा जाता है। तो इतना नहीं याद रखना है आपको, केवल ये 3 बातें आपको याद रखनी है। कौन कौन सी? शिक्षक, श्रेष्ठ और बड़ा, केवल 3 याद रखिएगा, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा, ये मेरी गारंटी है। और उसके बाद
गिरा का मतलब क्या होगा? देखिए, गिरा जीभ को भी कहते हैं, गिरा सरस्वती जी को और गिरा वाणी को, 3 शब्द याद रखेगा। बाकी बोलने की शक्ति को कहते हैं, वो अलग बात होगी। 3 चीजों को आपको याद रखना है, ठीक है ना? तो इतनी सारी बातें आपको याद रखनी है हर हालत में, इतना सारा जान लीजिएगा। अच्छा, पीडीएफ कहां मिलेगी मैं थोड़ा-सा आपको बता देता हूं, गाइड कर देता हूं। तो पीडीएफ आपको मिल जाएगी कहां पे? ये आपका रहा पीडीएफ वाला, ये इसको सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसमें ज्वाइन हो जाइएगा। और अगली मैं आपकी 15 मिनट की फिर से वीडियो आएगी अनेकार्थी शब्द की दूसरा, फिर उसमें और मजे उड़ाएंगे। ओके, तो ये सेशन छोटा सा कैसा लगा जरूर मुझे लिख करके बताइएगा, कमेंट जरूर करिएगा और इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा जो मैंने पूछा था, अंक सारणी का अर्थ क्या होता है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टाटा, टेक केयर, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद, नमस्कार। लेकिन हाँ, 3 बजे एसएससी जीडी के लिए हिंदी की मेरी डेली क्लास होती है इसी चैनल पे, तो 3 बजे लाइव जुड़ना मेरे साथ बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय सभी को।